नमस्कार विद्यार्थियों। धमनी तंत्र के अंदर हम चर्चा कर रहे थे जो एओर्टा है, महाधमनी जो है वो हृदय के बाएं नीले से निकलने के पश्चात इसे कुछ शाखाएं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, कोरोनरी और ब्रेकियोसेफेलिक, जो कॉमन ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है वो आगे की तरफ शाखाएं निकल जाती है, कोरोनरी और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और ये फिर पीछे की तरफ घूम जाती है। ठीक है, एओर्टिक आर्क बनाती है, पीछे की तरफ घूमती है और ये पहले थोरेसिक एओर्टा के रूप में कंटिन्यू करती है और फिर डायफ्राम के छिद्र हाइएटस एओर्टिकस के द्वारा ये उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है और ये एब्डोमिनल एओर्टा जो कि कंटिन्यू करता है यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में। तो यहां तक हमने देखा था कि भाई ये थोरेसिक एओर्टा है, थोरेसिक एओर्टा, और ये जो है कहलाता है एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा जो है ये फिफ्थ लंबार वर्टिब्रा के पास में, कहां पे, पांचवी लंबार वर्टिब्रा के पास में, यहाँ पे चार ये धमनियां जो है इस प्रकार से चार धमनियों में ये विभक्त हो जाता है, चार ये धमनियों में विभक्त हो जाता है, जिनमें से बाहरी जो धमनियां होती हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और जो अंदर वाली जो धमनियां होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, बाहर वाली ये दोनों है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और अंदर वाली जो है वो इंटरनल इलियक आर्टरी कहलाती है। ठीक है, और इसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इलियक क्वाड्रिफिकेशन, इसको हम मिला के कंप्लीट क्या बोलते हैं, इलियक क्वाड्रिफिकेशन। चार में डिवाइड हो रहा है इसलिए इसको क्वाड्रिफिकेशन, और इलियम इसियम प्यूबिस जो प्यूबिक बोन्स होती हैं, पेल्विक गर्डल जो होता है उसकी जो बोन्स होती हैं इलियम, उसी के नाम से ये इलियम इलियक आर्टरी का इसका नाम पड़ा है। L5 यानी लंबार फिफ्थ वर्टिब्रा जो होती है उसके पास में ये क्वाड्रिफिकेशन होता है, ये धमनियां जो है वो विभक्त होती हैं। ठीक है, अब देखिए इन धमनियों का आगे क्या किस प्रकार से जाती है, तो अब हम पहले देखते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। ये इंटरनल इलियक आर्टरी, इससे कई शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, जो कि कहने का तात्पर्य कि जहां पेल्विक जो गर्डल है उसके आंतरिक जो अंग हैं उनको ये रक्त की आपूर्ति करती है। ठीक है, जिनमें से इसकी एक जो शाखा है वो है लार्ज कॉमन ट्रंक, लार्ज कॉमन ट्रंक। ठीक है, ये जो लार्ज कॉमन ट्रंक है, ये लार्ज कॉमन ट्रंक इसकी मुख्यतः दो आर्टरीज हैं। पहली आर्टरी तो है अम्बिलिकल आर्टरी, इसको ध्यानपूर्वक देखना, ये अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है ये भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही मिलती है। ये अम्बिलिकल आर्टरी, ये आर्टरी जो है ये यहां से भ्रूणीय अवस्था के दौरान हम पढ़ेंगे, यहां से जाएगी और प्लेसेंटा को जाती है और वहां पर ये अशुद्ध रक्त ले जाती है और प्लेसेंटा से शुद्ध रक्त अम्बिलिकल वेन के द्वारा वापस आएगा। ये अभी हम चर्चा करेंगे जब भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र के बारे में देखेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और दूसरी जो है वेसिकल आर्टरी, नर के अंदर तो वेसिकल आर्टरी, या मादा के अंदर ये कहलाती है मिडल यूट्राइन आर्टरी, मिडल यूट्राइन आर्टरी। तो ये वेसिकल आर्टरी तो यहाँ पे जो भी शुक्राशय है, एपिडिडाइमिस जो है, सॉरी शुक्राशय है, ये यूरेथ्रा है, इनको रक्त की आपूर्ति जो है वो करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्राशय, यूरेथ्रा, इनको ब्लड की आपूर्ति करती है। ठीक है, यहाँ पे जो नर के अंदर, और साथ ही साथ यूरेथ्रा, पेल्विक सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्राशय, उन्हें ये रक्त की आपूर्ति करती है। और मादा के अंदर ये क्या कौन सी होती है, मिडल यूट्राइन आर्टरी कहलाती है, और मादा के अंदर जो है ये गर्भाशय को रक्त की आपूर्ति करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इंटरनल इलियक आर्टरी की जो पहली जो ब्रांच होगी वो है लार्ज कॉमन ट्रंक,
और ये लार्ज कॉमन ट्रंक ये आगे चल के दो में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक तो है अम्बिलिकल आर्टरी, ये भ्रूणी अवस्था के दौरान आपको प्रोमिनेंट मिलेगी और ये प्लेसेंटा को रक्त की आपूर्ति करती है, और दूसरी जो है वो वेसिकल आर्टरी या मिडल यूट्राइन आर्टरी कहलाती है। ठीक है, फिर हम दूसरी चर्चा करें, दूसरी है शॉर्ट कॉमन ट्रंक। एक तो होगी लार्ज कॉमन ट्रंक और दूसरी हो गई शॉर्ट कॉमन ट्रंक। इस शॉर्ट कॉमन ट्रंक से जो है यहां की जो जाने वाली जो लंबार आर्टरी, इससे एक तो लंबार वर्टिब्रा को जाने वाली लंबार आर्टरी, इसके अलावा सैक्रम को जाने वाली सैक्रल आर्टरी, ये जो है इससे निकलती हैं, और साथ ही साथ एक जो ग्लूटियल मसल को जाने वाली ग्लूटियल आर्टरी भी निकलती है। ये शॉर्ट कॉमन ट्रंक की तीन ब्रांचेज और निकलती हैं, जो लंबार वर्टिब्रा को, सैक्रल वर्टिब्रा को, ग्लूटियल मांसपेशियों को, इनको रक्त की आपूर्ति ये किसका भाग है, इंटरनल इलियक की ये ब्रांचेज निकलती हैं, इंटरनल इलियक की ब्रांचेज ही हैं ये। ठीक है, तो ये लार्ज कॉमन ट्रंक है, शॉर्ट कॉमन ट्रंक है। इसके बाद में ये निकलने के पश्चात में ये जो है दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है इंटरनल इलियक आर्टरी, जो कहलाती है, एक तो होती है पोस्टीरियर ग्लूटियल आर्टरी, यहां पे मैं लिख रहा हूं पोस्टीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और एक जो है वो कहलाती है इंटरनल प्यूडिक आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर ग्लूटियल, ये ग्लूटियल मसल्स की पश्च मांसपेशियों को सप्लाई करती है, जैसे ये लार्ज कॉमन ट्रंक ये जो है इधर से निकल गई, इसके बाद में ये शॉर्ट कॉमन ट्रंक है, ये इन में इधर शाखाएं मिल जाती हैं, और ये जो बाद में जाके एक तो पोस्टीरियर ग्लूटियल और दूसरी जो है इंटरनल प्यूडिक आर्टरी, ये नीचे तक यहां तक आती है, और यहाँ जो नर के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड और इसके अंदर ये एक प्रकार से यहाँ इनको जो है रक्त की आपूर्ति करती है, आपकी जो वृषण है वहां पे, और साथ ही साथ आपके जो स्क्रोटम है उनको रक्त की आपूर्ति करती है, और मादा के अंदर यहाँ पे जो अडर होता है उसको ये रक्त की आपूर्ति यहाँ तक करती है। ठीक है, तो ये इंटरनल जो इलियक आर्टरी है उसका बाइफर्केशन ये इस प्रकार से इनमें होता है, एक तो लार्ज कॉमन ट्रंक है, ये निकल रही यहाँ पे, लार्ज कॉमन ट्रंक जो है यहाँ के जो भाग हैं उनको रक्त की आपूर्ति करती है, शॉर्ट कॉमन ट्रंक ये लंबार को, सर्वाइकल इस भाग को जो जाने वाली जो वर्टिब्रा की उनकी आपूर्ति करती है, ग्लूटियल मसल को करती है, और मुख्य ग्लूटियल मसल को ये पोस्टीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, ये भी ये ग्लूटियल मसल को करती है, और एक इंटरनल प्यूडिक आर्टरी ये नीचे तक आती है, उदर गुहा के साथ साथ नीचे तक आती है, और ये यहाँ पे अडर को या हम कहें नर के अंदर वृषण को और साथ ही साथ वृषण कोषों को ये रक्त की आपूर्ति करने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल इलियक आर्टरी का बाइफर्केशन, इससे जो निकलने वाली ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये रक्त की आपूर्ति करती है। तो ये तो हो गया इंटरनल इलियक के बारे में। अब देखो इंटरनल है वो तो इंटरनल का मतलब अंदर ही अंदर की तरफ चलेगी, और एक्सटर्नल वो बाहर की तरफ आएगी इधर। ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ इससे संपार्श्विक शाखाएं निकलने के बाद में ये फीमर के अंदर यहाँ पे कंटिन्यू करेगी। ठीक है, फीमोरल आर्टरी के रूप में ये कंटिन्यू करती है, कौन सी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इंटरनल तो हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद में जो ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है इससे कॉमन ट्रंक ये कुछ ब्रांचेस निकलते हुए और ये फीमर के अंदर यहाँ पे कंटिन्यू करती है और नीचे पैर के अंदर तक जाती है। ठीक है, इससे भी एक ये संपार्श्विक शाखा निकलती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन ट्रंक, और कॉमन ट्रंक के बाद में ये किस में, फीमर के साथ में ये फीमोरल आर्टरी के रूप में कंटिन्यू करती है। किसके रूप में,
फीमोरल आर्टरी के रूप में किस में जाती है? पश्चपाद के अंदर, पीछे वाले पैर के अंदर ये फीमोरल आर्टरी के रूप में कंटिन्यू जो है वो करती है। ठीक है। इस फीमोरल आर्टरी की भी अलग अलग, जैसे सेफेनस आर्टरी होगी, इसके मस्कुलर ब्रांच होगी, फीमोरोपोप्लिटियल ब्रांच होगी, इंफीरियर फीमोरल आर्टरी होगी, ये इसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं। जैसे कि एक तो सेफेनस आर्टरी है, एक फीमोरोपोप्लिटियल ब्रांच होगी, इसके अलावा इंफीरियर फीमोरल ब्रांच, और इसके अतिरिक्त मस्कुलर ब्रांच। ये विभिन्न शाखाएं इससे जो है वो निकलेंगी। जैसे सेफेनस आर्टरी जा रही है यहाँ पे, ये पश्चपाद को रक्त की आपूर्ति करने का कार्य करती है, और ये फिर उसके बाद में पोप्लिटियल आर्टरी के रूप में आगे कंटिन्यू करती है। ठीक है, ये आगे जाके फीमर के बाद में ये पोप्लिटियल आर्टरी के रूप में कंटिन्यू करती है। तो ये एक्सटर्नल इलियक जो आर्टरी है उसकी ब्रांचेज होती है। ठीक है, तो ये धमनी तंत्र के बारे में हमने देखा। एक बार मैं दोबारा से आपका ध्यान इसे और आकर्षित करना चाहूंगा कि भाई कैसे निकल रही है। देखो, यहां से निकल रहा है एओर्टा, कहां से? बाएं नीले से, बायां नीले, उससे एओर्टा यानी महाधमनी निकलती है। क्या निकलती है? महाधमनी। जहां से ये निकल रही है वहां पे इसका कुछ भाग जो होता है वो फूला हुआ होता है, जिसे हम साइनस कहते हैं। उसी साइनस वाले पार्ट से ही एक आर्टरी निकलेंगी जिनको हम कहेंगे कोरोनरी आर्टरी। उनको हम क्या कहेंगे? कोरोनरी आर्टरी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोरोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि हार्ट को जो रक्त की आपूर्ति करने वाली है उनका नाम क्या है? कोरोनरी आर्टरी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में ये घूमती है, उससे घुमाव से पहले उस घूमने को बोलते हैं एओर्टिक आर्क। आर्क यानी चाप, घुमाव, उसको हम आर्क कहते हैं। उस घुमाव से पूर्व, उसके घूमने से पहले इसमें आगे की ओर एक कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक नाम से एक ब्रांच निकलती है। कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। ठीक है, कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। इस कॉमन ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक से एक तो लेफ्ट एक्सिलरी जो बाएं पैर को जाएगी, राइट एक्सिलरी जो दाएं पैर को जाएगी, और उसके बाद में ये जो आगे कंटिन्यू करती हैं कैरोटिड आर्टरी के रूप में, बाईं और दाईं कैरोटिड आर्टरी के रूप में आगे कंटिन्यू करती हैं, जो आगे सिर को रक्त की आपूर्ति जो है वो करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे की तरफ इसकी ब्रांचेज होगी। और एक्सिलरी की हमने ब्रांच देखी थी, एक्सिलरी ब्रेकियलिस। ठीक है, उसके बाद में सॉरी मीडियन ब्रेकियलिस, और उसके बाद में रेडियल और अल्नर, उनके अंदर ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, पीछे की तरफ जो एओर्टा घूमने के बाद में ये थोरेसिक एओर्टा के रूप में कंटिन्यू करता है। इससे भी कई ब्रांचेज हमने देखी थी, ब्रोंकियल है, इसोफेजियल है, फ्रेनिक ब्रांच है, आपके कोस्टल है, वो ब्रांचेज हैं। ये कई ब्रांचेज निकलती हैं जो इस भागों के अंदर रक्त की आपूर्ति करती हैं। फिर यहाँ डायफ्राम में किस छिद्र के द्वारा ये अंदर प्रविष्ट करती है? उस छिद्र का नाम क्या है? हाइएटस एओर्टिकस। डायफ्राम में 3 छिद्र होते हैं, एक तो पश्च महाशिरा के लिए, एक महाधमनी के लिए, और एक होता है ईसोफेगस के लिए। ठीक है, तो ईसोफेगस के लिए जो छिद्र है उसका नाम क्या है? हाइएटस एओर्टिकस। इसके द्वारा महाधमनी उदर गुहा में प्रविष्ट करती है। उदर गुहा में इसको क्या बोल देंगे हम? एब्डोमिनल एओर्टा। इससे भी कई ब्रांचेज निकलती हैं, जैसे सीलियक आर्टरी है, इसके अलावा मिजेंट्रिक आर्टरी है, इसके अलावा रीनल आर्टरी है, पोस्टीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है, लंबार आर्टरी है। ये विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकलती हैं जो उदर गुहा के अंगों को रक्त की आपूर्ति करती हैं। ठीक, फिर ये एब्डोमिनल एओर्टा लास्ट में L5 के पास में ये 4 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, जिसमें से 2 अंदर वाली उनको हम बोलते हैं इंटरनल इलियक, और जो 2 बाहर वाली होती हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल इलियक। 4 में डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलियक क्वाड्रिफिकेशन।
इलियम के पास में 4 में डिवाइड हो रही है, इलियक क्वाड्रिफिकेशन, ठीक है। इंटरनल इलियक का हमने देखा कि इसमें कॉमन जो शॉर्ट कॉमन ट्रंक है, लार्ज कॉमन ट्रंक है, इसके अलावा वेसिकल जेनाइटल आर्टरी है, इसके अलावा आपके इंटरनल प्यूडिक आर्टरी है, पोस्टीरियर ग्लूटियल ब्रांच है उसकी, ये विभिन्न प्रकार की शाखाएं उससे निकलती हैं। जो प्यूबिक जो सॉरी आपके पेल्विक जो गर्डल है, पेल्विक कैविटी है, उसके अंदर मुख्यतः उसके अंदर जो अंग है उनको रक्त की आपूर्ति करने का, और अंदर ही चलती हुई नीचे यहाँ तक जो इंटरनल प्यूडिक आर्टरी है वो अडर या नर के अंदर कहें तो हम स्क्रोटम, वहां पे रक्त आपूर्ति करने का ये कार्य जो है वो इंटरनल प्यूडिक आर्टरी करती है। बात करें एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये एक्सटर्नल यानी बाहरी, उस जो पेल्विक गर्डल है उसके बाहर की तरफ ये करेगी, कॉमन ट्रंक निकलती है जो यहाँ के जो मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करेगी। फिर फीमोरल आर्टरी ये पश्चपाद के अंदर कंटिन्यू करती है और ये पोप्लिटियल आर्टरी में बाद में कन्वर्ट हो जाती है। फीमोरल आर्टरी से कई संपार्श्विक शाखाएं निकलती हैं, जैसे सेफेनस आर्टरी होगी, फीमोरोपोप्लिटियल ब्रांच होगी, इंफीरियर फीमोरल ब्रांच होगी, और कुछ मस्कुलर ब्रांच इससे निकलती हैं, और ये फिर किस में कंटिन्यू करती है, पोप्लिटियल आर्टरी के रूप में पश्चपाद में रक्त की आपूर्ति करने का कार्य करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये धमनी तंत्र है जो कि शरीर के विभिन्न भागों को रक्त संचारित करने का, रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। धमनियों का काम ही क्या है, हृदय को रक्त से दूर ले जाती हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाने का कार्य कौन करती हैं, धमनियां करती हैं। तो ये विभिन्न शाखाओं के नाम हमने पढ़े, और उनमें से कुछ एक जो आपको इंपॉर्टेंट नाम है उनको ध्यान रखना। जैसे आपको पूछा जा सकता है वृक्क को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी का नाम क्या है, वृक्क को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी का नाम क्या है। तो वृक्क को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी हमने कल की क्लास में देखी थी, क्या नाम है उसका, रीनल आर्टरी, क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी, ठीक है। तो इस प्रकार से मिजेंट्रिक आर्टरी, ये नाम से स्पष्ट है, मिजेंट्री क्या होती है, आंत को घेरे हुए जो पेरिटोनियम का फोल्ड है उसको मिजेंट्री बोलती हैं। तो मिजेंट्रिक आर्टरी किसको पहुंचाएंगी, रक्त आंत को पहुंचाएंगी, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो आर्टरीज हैं उनका नाम उनके आधार पे ही है। इसोफेजियल आर्टरी इसोफेगस को देगी, हिपेटिक आर्टरी ये किसको रक्त पहुंचाती है, यकृत को। तो पूछा जा सकता है यकृत को रक्त पहुंचाने वाली आर्टरी का नाम क्या है, हिपेटिक आर्टरी। तो आपको पर्टिकुलर ये नाम जो है वो थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं आपको, कि इस आर्टरी का क्या नाम है, यकृत को जाने वाली का क्या नाम है, किडनी को जाने वाली का क्या नाम है, स्प्लीन को जाने वाली का क्या नाम है, ये नाम आपको थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मुख्य कहां से क्या ब्रांचेस निकल रही हैं, एक्सिलरी ब्रांच कहां जा रही है, कैरोटिड आर्टरी आगे की तरफ जा रही है, हृदय को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली कौन सी है, कोरोनरी आर्टरी है। तो इस प्रकार की ये जो ब्रांचेज हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना। तो ये सामान्यतः जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए या फिल इन द ब्लैंक्स है, उनके अंदर इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि विभिन्न जो अंग हैं उनको रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी का पर्टिकुलर नाम है क्या है, ठीक है। तो इसके आधार पे ये धमनी तंत्र जो है आपका, वो नाम जो है इसके आपको ध्यान में रखने हैं कि विभिन्न अंगों को जो जाने वाली धमनियां हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। और पीछे की तरफ इलियक क्वाड्रिफिकेशन है, इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पे होता है, L5 के पास में, कहाँ हो रहा है ये, लंबार फिफ्थ वर्टिब्रा के पास में ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मुख्यतः धमनी तंत्र के बारे में। और इसी प्रकार से क्या है, जहां जहां धमनियां जा रही हैं वहां वहां से क्या आ रही हैं, शिराएं आ रही हैं, वहां वहां से क्या आ रही हैं, शिराएं आ रही हैं। जैसे आगे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, इसमें हमने देखा कि भाई ये हार्ट है, यहाँ से एओर्टा निकल रहा था, ठीक है, पीछे की तरफ जा रही हैं और यहाँ से आगे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये दो आगे कैरोटिड में विभक्त हो गई थी। अब यहाँ इन्हीं के पैरेलल दो शिराएं आती हैं जिनका नाम है जुगुलर वेन। क्या नाम कहलाएंगी ये, जुगुलर वेन।
जो इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में आपको चर्चा कर रहा हूँ। जुगलर वेन ये कहाँ से आती हैं? आगे सिर, चेहरे, वहां से ये आती हैं और जुगलर फर्रो जो होती है वहां उसमें चलती हैं और आगे से ये रक्त को एकत्रित करके लाती हैं। ठीक है, ये आगे से रक्त को एकत्रित करके लाती हैं और यहाँ पे इसमें जो ब्रेकियलिस जो वेन है, ये जो ब्रेकियलिस वेन है ये इनके साथ में मिलके और इसमें जो आगे की जो अग्र महाशिरा जो दो होती हैं, ये दो अग्र महाशिरा यानी एक तो जुगलर वेन प्लस ये ब्रेकियलिस जो वेन है, ब्रेकियल जो वेन है ये आपस में मिलकर और अग्र महाशिरा का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगी? अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा का निर्माण करती है और ये कहां पे आके खुलेंगी? ये आगे खुलती हैं राइट ऑरिकल में, दाएं आलिंद में आके खुलती है। तो इस प्रकार से ये अग्रपादों से और चेहरे और सिर वाले भाग से, गर्दन वाले भाग से, वहां से ये रक्त को, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके कहां तक पहुंचाने का कार्य करती हैं? दाएं आलिंद तक पहुंचाने का कार्य करती है। और एक ऐसे ही पश्च महाशिरा आती है, पश्च महाशिरा जो शरीर के पीछे वाले, ये भी यहाँ पे उसी प्रकार से क्वाड्रिफिकेशन के रूप में डिवाइड होते हुए यहाँ से पश्च महाशिरा जो है ये भी आके यहाँ पे खुलेगी, दाएं आलिंद के अंदर आके खुलती है। ये शरीर के पीछे वाले भाग से रक्त की आपूर्ति करके लेके आती है, सॉरी रक्त की जो संग्रहण है वो करके लेके आती है। ठीक है, जैसे आंत से मेजेंट्रिक जो वेन है, रीनल वेन है, हिपेटिक वेन है, ठीक है, ये सब आके यहाँ पे आकर ये खुलती है। ठीक है, अब देखिए एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे शिरा तंत्र में आपको पोर्टल वेन सिस्टम, ये क्या होता है? पोर्टल वेन सिस्टम क्या होता है? आंत होती हैं, जो आंतें होती हैं, उनसे रक्त जो है वो सीधा कहां नहीं जाता है? ये सीधा पश्च महाशिरा में नहीं जाता, बाकी सब ऑर्गन से सीधा कहां जा रहा है? जैसे ये वृक्क है, क्या है? ये वृक्क है। वृक्क को जो आर्टरी जा रही है उसको तो हमने रीनल आर्टरी कहते हैं और जो बाहर आ रही है यहाँ से रक्त लेके उसको हमने रीनल वेन कह दिया। ऐसे ही यहाँ इनको जा रही है उनको मेजेंट्रिक आर्टरी कह दिया, लेकिन ये सीधा रक्त आंत से सीधा रक्त पश्च महाशिरा के अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कहां जा रहा है? यहां से ये जा रहा है, इसके अंदर रक्त पहले कहां जाएगा? लीवर के अंदर, यकृत में जाएगा और लीवर से फिर कहां जाएगा? ये जाएगा पश्चिम महाशिरा के। ये आपकी पश्चिम महाशिरा है। इस पश्चिम महाशिरा में लीवर से जाता है, आंत से सीधा जो रक्त है वो सीधा पश्चिम महाशिरा में नहीं जाता, ये पोर्टल वेन के द्वारा पहले कहां जाता है? लीवर के अंदर, और लीवर से फिर कहां जाएगा? पश्चिम महाशिरा में। इसका क्या मतलब है? क्यों ये पोर्टल सिस्टम, पोर्टल वेन सिस्टम क्यों पाया जाता है? यहां आंत के अंदर जो भी पदार्थ खाए जाते हैं, पचित होते हैं, फिर अवशोषित होते हैं, तो वो अवशोषित जो भी खाद्य पदार्थ है वो पहले कहां जाते हैं? लीवर में। लीवर के अंदर उन खाद्य पदार्थों को संग्रहित कर लेंगे, ठीक है, और उसकी एक निश्चित मात्रा हिपेटिक वेन के थ्रू कहां छोड़ी जाती है? पश्चिम महाशिरा में, और ये एक निश्चित मात्रा पूरी बॉडी में सप्लाई हो। ठीक है, तो इसकी जो भी अधिक अगर मान लो मात्रा है तो वो भी यहाँ पे लीवर के अंदर आएगी, यहाँ पे इसको ग्रहण कर लिया जाएगा और यहाँ से एक निश्चित मात्रा रिलीज की जाएगी इसके रक्त के अंदर। इसलिए ये एक सिस्टम और पाया जाता है, पोर्टल वेन सिस्टम। और पोर्टल वेन कहाँ से ला रही है? आंत से कहाँ से जा रही है रक्त को? लीवर के अंदर। बाकी तो क्या किसी भी ऑर्गन से सीधा कहाँ जा रही है? ये पश्चिम महाशिरा में आके जुड़ रही है, लेकिन आंत से सीधा रक्त पश्चिम महाशिरा में नहीं जाके कहाँ जा रहा है? ये लीवर में जा रहा है। और उन वेन्स को हम क्या बोल रहे हैं? पोर्टल वेन। और ये एक सिस्टम बनता है जिसका नाम है पोर्टल वेन सिस्टम। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो भोजन के पोषक तत्व हैं
उनको सीधा रक्त के अंदर हम यहाँ पे न करके, लीवर एक उनकी जो सफिशिएंट मात्रा है, उसकी एक निश्चित कैलकुलेटेड मात्रा है, उसको ही रक्त के अंदर छोड़ता है, ताकि पूरे शरीर के अंदर एक समान जो भी मान लो ग्लूकोज है वो एक पूरी समान मात्रा उसके अंदर रहे, अधिक मात्रा उसके अंदर नहीं जाए। तो इसके लिए ये जो मात्रा है वो उसके अंदर छोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये पोर्टल वेन सिस्टम होता है जो कि पश्च महाशिरा के अंतर्गत खुलता है। इसका आपको इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और पश्च महाशिरा शरीर के पीछे वाले भागों में पूरा यहाँ से पूरे को इकट्ठा करके लाती है। तो ये अग्र महाशिराओं से बड़ी होती है। तो अगर मान लो कई बार ये पूछा जाता है कि लार्ज वीनस ट्रंक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि सबसे बड़ी शिरा, वीनस का मतलब क्या, वैन, बड़ी शिरा जो कि सबको जोड़ती है, वो सबसे बड़ी अग्र महाशिरा है या पश्च महाशिरा है। तो लार्ज कौन सी है, पश्च महाशिरा है। ये भी पूछा जाता है कई बार, लार्ज वीनस ट्रंक कौन सा है, पश्च महाशिरा को लार्ज वीनस ट्रंक कहते हैं, क्योंकि ये अग्र महाशिरा से ज्यादा क्षेत्र से रक्त को इकट्ठा करती है। इसके अंदर ज्यादा शिरिकाएं आकर इसमें खुलती हैं, शिराएं आकर इसके अंदर खुलती हैं, इसलिए इसको लार्ज वीनस ट्रंक कहा जाता है। अग्र महाशिरा के बजाय इसमें लार्ज कई इसके अंदर आके वेन्स जो है वो खुलती हैं, इसलिए इसको लार्ज वीनस ट्रंक भी कहा जाता है। ठीक, तो ये जैसे हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों को धमनियां जा रही हैं, उन्हीं से रक्त को इकट्ठा करके आगे वाली तो अग्र महाशिरा में खुल जाती है और पीछे वाली पश्च महाशिरा में। और ये कहाँ लाके इकट्ठा करती हैं रक्त को, दाएं आलिंद के अंदर, यहाँ दाएं आलिंद में लाती है। दाएं आलिंद से कहाँ जाता है, दाएं नीले के अंदर अशुद्ध रक्त, और दाएं नीले से कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। वहां पे शुद्धिकरण हो गया, कहाँ आएगा वापस, बाएं नीले में, बाएं नीले से बाएं आलिंद से बाएं नीले के अंदर, और बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर को ये रक्त जो है वो आपूर्ति कर दी जाती है। ठीक है, तो जुगलर वेन और इनका थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना है। पोर्टल वेन क्या होती है, अग्र महाशिराएं कहाँ से आ रही है, पश्च महाशिरा कहाँ आती है, कहाँ खुलती है, ये बातें आपको शिरिकाओं में थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये आपका शिरा तंत्र के बारे में हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा आपके टॉपिक है भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र। ठीक है, भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।